बरसात की रात थी। बिजलियां कड़क रही थी। एक ऑटो खंजावर रेलवे स्टेशन के बाहर आकर रुका। ऑटो में से नमन और उसकी बीवी कमला नीचे उतरे। कमला 8 महीने की गर्भवती थी, इसीलिए नमन ने ही अपने दोनों बैग्स उठा लिए और दोनों स्टेशन के अंदर चले गए। अंदर जाते ही कमला बेंच पर बैठ गई। स्टेशन छोटा होने के कारण वहां बस एक ही प्लेटफॉर्म था और वहां पर बस दिन की 2-3 ट्रेन ही रुकती थी, इसीलिए स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2 वही थे। ए जी, जरा पानी की बोतल लेके आइए, मैं पानी लाना भूल गई। नमन ने अगल बगल देखा तो दुकानें बंद थी, लेकिन दूर प्लेटफॉर्म पर दूसरे छोर पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया, जो शायद कुछ खाने की चीजें और पानी की बोतल बेच रहा था। मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ, ऐसा कहते हुए नमन पानी लेने चला गया। कमला ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी गति से सांसें लेने लगी। तभी उसे लगा कि कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। उसने आंखें खोली तो वो डर गई, क्योंकि एक 7-8 साल की बच्ची उसके सामने खड़ी हुई थी। उसने सफेद गंदा सा फ्रॉक पहना हुआ था और उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसने अपना एक हाथ अपने पीछे रखा हुआ था। शायद वो कुछ छुपा रही थी। वो काफी डरावनी लग रही थी। कौन हो तुम और अपने पीछे क्या छुपा रही हो? कमला ने उस बच्ची से पूछा, लेकिन बच्ची ने उसका जवाब ना देते हुए आगे कहा, आपके पेट में एक लड़का है। यह सुन कमला चौंक गई। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? लेकिन उस बच्ची ने उसकी बात का जवाब ना देते हुए आगे बोला, आपका बच्चा काफी सेहतमंद है, मैं इसे अपना भाई बनाना चाहूंगी। इस पर कमला मुस्कुराई और बोली, बेटा, लेकिन अभी तो पैदा भी नहीं हुआ, तुम इसे भाई कैसे बना सकती हो? ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो अभी पैदा हो जाएगा। वो बच्ची किसी शैतान की तरह मुस्कुराते हुए बोली और उसने पीछे छुपाया हुआ हाथ आगे किया। उसके हाथ में चाकू था। ये देख कमला सहम उठी। तुम क्या चाहती हो? उस बच्ची ने चाकू ऊपर उठाया और बोली, मेरे भाई को तुम्हारे पेट से बाहर निकालना चाहती हूँ। और उसने वो चाकू कमला के पेट में मार दिया। कमला ने आंखें बंद कर ली और जोर से चीखी। की आवाज सुन नमन उसके पास भागते हुए पहुंचा। क्या हुआ कमला? हाँ, नमन की आवाज सुन कमला ने आंखें खोली। उसने अपना पेट देखा तो उसका पेट बिल्कुल सही सलामत था। वो अजीब सी बच्ची भी वहां पर नहीं थी। वो नमन से लिपट गई और बोली, नमन, यहाँ पर एक अजीब सी बच्ची चाकू ले आई थी और वो हमारे बच्चे को मेरा पेट चीरकर बाहर निकालना चाहती थी। उसने मेरे पेट में चाकू मारा और मैं चिल्लाई। क्या? कहाँ है वो बच्ची? नमन आजू बाजू नजर फेरते हुए बोला, होगी यहीं कहीं होगी वो। रुको मैं देखता हूँ। ऐसा कहते हुए वो बगल वाली दुकान की तरफ चला गया। कमला उस तरफ देख ही रही थी कि तभी उसके शरीर पर छत से खून की बूंदें गिरी। उसने घबराते हुए ऊपर देखा तो ऊपर वही बच्ची छिपकली की तरह उससे चिपकी हुई थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। कमला के चेहरे पर वो खून की बूंदें गिरने लगी। वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उस बच्ची ने छत से उसके ऊपर छलांग लगाई और कमला चेहरे पर दोनों हाथ लगाते हुए चिल्लाई। आवाज सुन नमन उसकी तरफ भागते हुए आया। क्या हुआ कमला? वो बच्ची एक भूत है। ये तुम क्या कह रही हो कमला? हाँ नमन, वो ऊपर छत से चिपकी हुई थी और उसके चेहरे और मुंह से खून निकल रहा था। उसने मेरे ऊपर छलांग लगाई थी। कमला, तुम्हें शायद वहम हो रहे हैं। ये भूत कुछ नहीं होता। शायद तुम जो दवाई ले रही हो ना, उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। नहीं नमन, सच में वो एक भूत है और मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है कमला, तुम जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाओ, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। नमन ने उससे कुछ देर समझाया और फिर कमला वॉशरूम चली गई। वो अपना चेहरा पानी से धो ही रही थी
कि तभी उसे पीछे से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। वो घबराई और उसने मुड़कर देखा तो वॉशरूम के कोने में एक औरत खड़ी रो रही थी। वो कोने की तरफ खड़ी थी, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है आप? कमला ने घबराते हुए पूछा, लेकिन उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और बस रोती ही रही। बताइए ना, कौन है आप? कमला उसके पास जाते हुए बोली। वैसे वो औरत पीछे मुड़ी। उसका चेहरा देख कमला की रूह कांप उठी, क्योंकि उसका चेहरा कुचला हुआ था और उससे खून की धाराएं बह रही थी और उसके हाथ में एक नवजात बालक था जो खून से सना था। मैं बाला हूँ, मेरा बच्चा मर चुका है। कमला ने अपने कदम पीछे लिए। वैसे वो औरत उसके करीब आने लगी। मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। और ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ से वो नवजात शिशु जमीन पर छोड़ दिया। कमला ने फर्श पर पड़े उस मरे बच्चे को देखा। तभी उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। कमला समझ चुकी थी कि वो एक डायन है। तभी उस डायन के नाखून लंबे हो गए और वो कमला की तरफ भागी। ये देख कमला वॉशरूम से बाहर चिल्लाती हुई निकली। वो नमन के पास पहुंची। नमन, 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 वॉशरूम में डायन है। क्या? कमला, ये डायन वायन कुछ नहीं होती। नहीं नमन, वो सच में है। उसके पैर उल्टे हैं। रुको, अभी अंदर जाकर देखता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वॉशरूम के अंदर चला गया। कमला वॉशरूम के सामने कुछ दूरी पर खड़े होकर वॉशरूम की तरफ देखने लगी। तभी उसे अंदर से नमन की चीख सुनाई दी। ये देख कमला घबरा गई। नमन, नमन क्या हुआ? नमन, नमन, नमन क्या हुआ? कमला घबराते हुए बोली। तभी वॉशरूम से नमन का कटा सर उड़ते हुए आया और उसके कदमों में गिर गया। आँख फाड़ते हुए उस सर को देखने लगी। तभी वॉशरूम से वो डायन और उसकी बच्ची दोनों बाहर आए और कमला की तरफ बढ़ने लगे। दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आने लगी। कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन उस स्टेशन से बिना रुके रफ्तार से गुजरने वाली थी। कमला डर के मारे प्लेटफॉर्म पर पीछे पीछे चल रही थी कि तभी प्लेटफॉर्म खत्म हुआ और वो पटरी गिर गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म से बच्ची ने उसके ऊपर छलांग मारी, उसे पटरी पर दबाए रखा, जिससे कमला उठ नहीं पाई। ट्रेन दूर से जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी और देखते ही देखते वो ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई और कमला का शरीर कट गया। पानी की बोतल बेचने वाला आदमी पुलिस के सामने खड़ा था। सर, ये उस औरत और उसके बेटी के आत्मा का किया कराया है। बाला नाम की औरत यहीं स्टेशन के पास रहती थी। उसे मरा हुआ लड़का पैदा हुआ। इससे उसका पति नाराज हो गया और वो उसे मारपीट करता। इसी वजह से तनाव में आकर बाला ने अपनी 6 साल की बच्ची समेत रात को ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। और फिर उसकी आत्मा कभी कभार यहाँ भटकते हुए दिखती है। ये महिला गर्भवती थी और शायद इसके पेट में लड़का ही था, इसीलिए उसने इसे शिकार बनाया। क्या वो महिला गर्भवती थी? हाँ सर, मैंने खुद देखा था। 7-8 महीने की गर्भवती होगी। लेकिन डेड बॉडी का पेट तो एकदम साफ है, कोई उभार भी नहीं है। शायद बाला की आत्मा इस औरत के बच्चे को अपने साथ ले गई। दूसरी ओर रात में बाला की आत्मा एक पीपल के पेड़ पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में कमला का बच्चा था जो कि जिंदा था और बाला की छोटी बेटी उस बच्चे को बड़े प्यार से निहार रही थी।